class 10th to read online. Thanks for all students. जो सप्लीमेंट्री का छूटा हुआ भाग था, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी है जो हमने पहले पढ़ा दिया, उसके बाद का पोर्शन है। देखिए, द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन माने आविष्कारों का, सीरीज माने श्रृंखला। एडिसन ने आविष्कारों की श्रृंखला को बना दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, यानी कि एक आविष्कार के बाद दूसरा तेजी से आगे बढ़ा। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इस प्रकार से अर्न माने कमा लिया। एडिसन ने अधिक से अधिक ख्याति और धन को कमा लिया। इन 1877 1877 ईस्वी में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो आदमी की आवाज़ को उत्पन्न कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, वह वास्तव में एक बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब उसको बातचीत करने वाली मशीन के नाम से पुकारा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे हम अब उनको ग्रामोफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर, ठीक उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वह वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस मकान का, उस हाउस का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन ने वहां अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गया। टू द प्रेसिडेंट, उस राष्ट्रपति के सामने। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यानी कि यह बनावट उसकी पूरे अमेरिका में प्रसिद्धि हो गई। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, अब वह सफलपूर्ण और समृद्धवान हो गया था। ही ओव्ड ऑल हिज टू हिज मदर्स हेल्प, वह अपने माँ की सहायता का ऋण जो है चुका दिया। एंड इनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन को और उनकी सहायता को चुका दिया। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और उन्होंने अपने कठिन काम से। इन मार्च 1878, यानी कि मार्च 1878 में, ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह बिजली के प्रकाश पर काम करने लगा। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों लोग मोमबत्तियों और तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास बिजली का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने 2 वर्षों में, प्रोमिस्ड माने वादा किया था, 2 वर्षों में उनको प्रकाश को देने का वादा किया था। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने इस प्रकार की बात को कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। दे सेड, वे लोग कहे, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह बिल्कुल असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन वरीड माने चिंतित, लेकिन एडिसन इन सब बातों पर चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन काम को करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने हजारों प्रयोगों का प्रदर्शन किया, हजारों प्रयोगों को किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उसमें सभी असफल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने अपने आशा को नहीं त्यागा। गिव अप माने त्यागा, छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, मुझे लोगों के सामने अपने वादे को निभाना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उससे अधिक से अधिक कठिन काम करने लगा।
ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। रेसिंग माने दौड़ रहा था, अगेंस्ट माने विरुद्ध, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। एट लास्ट, और अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और अंत में वह बिजली के बल्ब को बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, यानी कि लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद लगभग वह जो है बिजली के बल्ब को बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स डे यानी कि नए वर्ष के दिन 1880 में नए वर्ष के दिन ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उनके कर्मचारी पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में यानी कि 1880 में अपने प्रयोगशाला में वह और उसके कर्मचारी बिजली के प्रकाश को जला दिए। 1880 पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, यानी कि संपूर्ण अमेरिका के लोग देखने के लिए आए थे। दैट ग्रैंड साइट, इस शानदार दृश्य को, संपूर्ण अमेरिका के लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों के सामने अपने वादे को पूरा किया। ऑन द 4 सितंबर 1882, यानी कि 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, यानी कि न्यूयॉर्क बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। यानी कि 1880 में अपने लैब में जलाया, प्रयोगशाला में जलाया, और 1882 में जो है, ये ऑब्जेक्टिव आता है मल्टीपल क्वेश्चन, 1882 में जो है पूरे न्यूयॉर्क में जला दिया। बस अब आगे का हाल दूसरे दिन पढ़ाएंगे। अब आगे क्वेश्चन आंसर भी देंगे आगे।